स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए सी प्लस ए डी प्लस बी डी बी सी प्लस बी डी ये किस तरह से होगा। आपकी बुक में उन्होंने ये प्रोसेस बताया है कि इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, उनकी तजज़ीह हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों की और इन दोनों टर्म्स की हम देखेंगे इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आता है और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आता है। इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा सी प्लस डी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी, अंदर क्या बचेगा सी प्लस डी। अब यहाँ पे देखें सी प्लस डी और सी प्लस डी ये दोनों कॉमन हैं। सी प्लस डी को हम बाहर निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन ये दो इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन आती है कि नहीं। ठीक है, अब पहले जो हमने 5.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने किस तरह से किया था, हमारे पास 3 टर्म्स थी उसमें। ठीक है, और उन 3 टर्म्स को हमने कॉमन लिया था उन 3 टर्म्स में से, और हमने आगे उनको कॉमन लेने के बाद मज़ीद अगर फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा था, फर्दर कॉमन आ रहा था तो वो हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे इन चारों टर्म्स में से। ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4। अगर तो इन चारों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है। अब देखें, अगर हम देखें यहाँ पे क्या है ए एक्स, यहाँ पे 5ax है, ये 3ay है, 5bx 3by। अब a इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं है। ax इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं है। y इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं है। ठीक है, मतलब तीनों में चारों में कोई एक जैसा कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम दो दो टर्म्स को ले लेते हैं। इन पहली 2 टर्म्स को कंसीडर करेंगे, इन दूसरी 2 टर्म्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब नंबर्स जो है ये 5 और 3 है, ये दोनों तो कॉमन नहीं आ रहे इन दोनों में से कुछ, ये दोनों सेम किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, इट मीन्स कि हम ए को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, a बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे 5 और x। यहाँ से भी a बाहर और यहाँ क्या बचा 3 और y। ठीक है, माइनस। अब देखें यहाँ पे 5 और 3 है, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता। यहाँ पे b है, b कॉमन आ जाएगा, दोनों में b मौजूद है। यहाँ पे x और यहाँ पे y है, ये तो कॉमन नहीं आता। यहाँ क्या बचेगा 5 और x, क्योंकि b बाहर आ गया। अब जब यहाँ पे माइनस आ जाता है तो उसकी वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है, जब यहाँ पे माइनस आया इट मीन्स कि हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, माइनस भी कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा 3y, b तो बाहर आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं, इस टर्म से। ये जो 5x माइनस 3y है ना, 5x माइनस 3y, इस टर्म से बिल्कुल सेम टर्म आ रही है, साइन का भी डिफरेंस नहीं आ रहा, दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है। ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला और ये वाला, ये दोनों बिल्कुल सेम है, 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y। इट मीन्स कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5x, अब हमारे पास फिर 2 टर्म्स बन गई, एक ये टर्म बन गई, एक ये टर्म बन गई। अब इन दोनों में से 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y दोनों के साथ है, ये हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों एक ऐसी टर्म जो जितनी भी टर्म्स हैं उनमें पाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 2 टर्म्स है तो दोनों टर्म्स में ये मौजूद है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, मतलब कि ये कॉमन है दोनों में, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा a माइनस यहाँ क्या बचा b, क्योंकि ये तो हमने बाहर निकाल दी और इसको भी बाहर निकाल दिया, बकाया क्या बचा a और माइनस b। ठीक है, विच इज़ आवर आंसर। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, 3xy प्लस 2y। ठीक है,
-12x -8। मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले आप लोगों ने फैक्टराइजेशन का रूल ही यही है, सबसे पहले आप लोगों ने ये क्या देखना है, तीनों ये जो चार की चार टर्म्स हैं, इन चारों में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। चार टर्म्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, ये 4 टर्म्स हैं। इन चारों में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। अगर चारों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे चारों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर बना लेते हैं। इन दो का एक ये दोनों टर्म्स होगी और एक ये दोनों टर्म्स होगी। अब इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन आता है और फिर इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों में हमें ये पहले नंबर की बात कर लेते हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं उनको देख लेते हैं। ये 3 और 2 ये तो कॉमन नहीं आ रहे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। फिर y पे आते हैं, y दोनों में मौजूद है। इट मीन्स कि हम y को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ये y बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 3x प्लस ये y भी बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, 2। अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और अब नंबर्स देखते हैं, 8 और 12 ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और x ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि x दोनों में नहीं था, इसलिए उसको कॉमन नहीं लिया, x सिर्फ इसके साथ है। अब यहाँ पे इस माइनस साइन की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये क्या हो गई, दो टर्म्स हो गई। एक हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2, ठीक है। ये टर्म हमारे पास क्या है, y इंटू 3x प्लस 2 और 4 इंटू 3x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे 3x प्लस 2 इसमें भी है, 3x प्लस 2 इसमें भी है, दोनों में 3x प्लस 2 है। इट मीन्स कि हम इसे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जब हम इसे कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 2 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट y, और यहाँ पे क्या बचेगा, -4, ठीक है। ये हमने इसके दो फैक्टर्स बना दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ, x³ प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 6y³। फिर वैसे ही करेंगे जैसे अभी हम सारा ऊपर करते आए। किस तरह से कॉमन लेंगे, इन चारों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए फिर हम क्या करेंगे, दो दो टर्म्स ले लेंगे और उनमें कॉमन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है जस्ट, ठीक है। और x की छोटी पावर क्या है, 1, तो इसलिए मैंने किसको कॉमन ले लिया, x रेज़ टू पावर 1। 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, x³, ठीक है। x³ का मतलब क्या होगा, x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक x तो बाहर चला गया, ठीक है, ये कॉमन ले लिया। बकाया कितने बचे, 2x, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, x² प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये x बाहर और y², ठीक है, माइनस। अब इन दोनों में से 2 और 6 किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। x² इसके साथ है, x वाली टर्म इसके साथ नहीं है। y दोनों में है तो y की छोटी पावर क्या है, 1, उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 बाहर आ गया, ठीक है, y भी बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, जस्ट x², वो हम x² यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 3 सा 6 होता है, यहाँ पे 3 लगा। और y³ का मतलब क्या है, y इंटू y, ठीक है। एक y बाहर और अंदर कितने y बचेंगे, 2, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, y²। अब यहाँ पे देखें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्या था, माइनस कॉमन लिया, ठीक है, माइनस आ गया यहाँ पे। अगर यहाँ माइनस हो तो मैंने आपको पहले भी बताया, अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखें दोनों बिल्कुल सेम फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल दोनों में कॉमन है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, x² प्लस 3y का स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2y, विच इज़ आवर आंसर। अब यहाँ पे देखें, x² माइनस y² इंटू जी प्लस y² माइनस जी² इंटू एक्स। अब अगर मैं यहाँ देखूँ, ये दोनों फैक्टर्स भी कॉमन नहीं है। अगर इनको देखूँ तो कुछ भी, दोनों जो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² जी माइनस y² जी, ठीक है। इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y² x माइनस जी² x आ जाएगा। अब हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, ऐसा करते हैं, ये x वाली एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। और y वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है।
अब देखें कैसे लिखा, इसको कैसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर जी और ये एक्स वाली प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर जी लिखा और यहाँ पे माइनस जी स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक ये जी वाली है, एक ये जी वाली टर्म, सॉरी मैंने पहले वाई कह दिया, एक ये जी वाली टर्म है, एक ये जेड वाली जी वाली टर्म है, ठीक है। और एक्स वाली और एक्स वाली टर्म को हमने ला किया यहाँ पे इकट्ठा करके लिख लिया था। ये दोनों एक्स वाली टर्म्स होगी, ये दोनों कौन सी होगी, जी वाली टर्म्स हो गई, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे नज़र नहीं था आ रहा। इसको किस तरह से अरेंज करके लिखा, एक्स स्क्वायर जी और वाई स्क्वायर एक्स, फिर वाई स्क्वायर जी और जी स्क्वायर एक्स, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, एक्स की छोटी पावर क्या है 1, वो कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, जी सॉरी एक्स 2 है, एक एक्स बाहर एक एक्स अंदर, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जी कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, ठीक है, जी बाहर आ गया। अब इस माइनस साइन की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद ये जी स्क्वायर है, ठीक है, एक जी बाहर और एक जी अंदर और यहाँ एक्स आ जाएगा। अब देखें ये दोनों आपको बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, सिर्फ प्लस है ना, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 + 3 को 3 + 2 लिख लें, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर एक्स जी वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये दोनों सेम हैं। हाँ अलबत्ता अगर यहाँ माइनस होता फिर हम इसको ऐसे नीचे ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी कॉमन आ गया और यहाँ क्या बचेगा एक्स और यहाँ क्या बचा माइनस जी, विच इज़ आवर आंसर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक स्टेप और ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, क्या स्टेप है वो, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी, मतलब इन दोनों को सेम करने के लिए वाई स्क्वायर को पहले लिख दिया, जी एक्स जी को बाद लिख दिया, माइनस जी इंटू वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स। उसके बाद फिर ये स्टेप कर लें आप लोग, ये दोनों कॉमन आ गए, अंदर क्या बचा एक्स माइनस जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 जो है वो क्या, 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको ये इस लास्ट वीडियो में बताया कि 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था, 3 टर्म्स ही थी, उसमें हर एक क्वेश्चन में 3 टर्म्स थी और हमने उन तीनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है। जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है, सबसे पहले आप अगर 3 टर्म्स हैं तो देखें इन तीनों में कुछ कॉमन आता है कि नहीं, ठीक है। अगर कॉमन नहीं आता तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने ये देखना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और यहाँ से जो लास्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर या मुकम्मल मुरब्बा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर या इसको उर्दू में कहते हैं मुकम्मल मुरब्बा। इसका मतलब क्या आता है, जैसे देखें 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, मतलब ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 क्या है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 क्या है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 क्या है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह अगर ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं कि नहीं। 144 किसका स्क्वायर होगा, 12 का, ए के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है, मैं इसको होल स्क्वायर कर देती हूँ, ठीक है। ये इस तरह, असल में ये इस तरह से होगा 12 स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर लिखने की बजाय क्या कर दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपको फार्मूला याद होगा कि ये किस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, वो फार्मूला जो हम यूनिट 4 में बहुत से फार्मूलाज देख करके आए हैं, आप पीछे वीडियोस में देखें यूनिट 4 की, आपको सारे फार्मूलाज मिलेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
मतलब ये हमें इस फॉर्म में दिया गया है और हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। अब देखें यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, मतलब ये ए का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। फिर ये किसका स्क्वायर बन रहा है, बी का, ठीक है। फिर दरमियान में 2ab नज़र आ रहा है, ठीक है, 2 लिखते हैं। ए क्या है, फर्स्ट वैल्यू, बी क्या है, यहाँ पे ये सेकंड वैल्यू जो कि 1 है, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे और लास्ट वैल्यू लिखेंगे। यहाँ प्लस है 2 के साथ तो प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस है तो इधर माइनस लगाएंगे और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि उन्होंने हमें फैक्टर्स लिखने के लिए कहा हुआ है तो इसको हम इस तरह से 2 टाइम्स लिख सकते हैं। जैसे 4 स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसी तरह इसके स्क्वायर को भी हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अब जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो ये जो फार्मूला है इस फॉर्म में होंगे। आप लोगों ने चेक कर लेना है, अगर तो ये फर्स्ट वाले का भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है और ये जो सेकंड वैल्यू है इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस फॉर्म में इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी हेल्प लेते हुए इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखें अगर यहाँ पे 2ab वाला, ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन सबको मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 24 आएगा, 24a, मतलब ये हमारे पास सेंटर वाला 24a आ गया। इसका मतलब हम बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे हैं। साथ साथ ये एक चेकिंग का प्रोसेस भी है कि हम साथ साथ चेक करते जाएंगे कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, हमने सही मेथड यूज़ किया है कि नहीं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। तो इसको किस फॉर्म में ले आएंगे, इस फॉर्म में फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, सेकंड वैल्यू लिखेंगे, होल स्क्वायर, और दोनों को फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब हमें नज़र आ रहा है दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, इसको इस तरह से इकट्ठा करके लिखा जा सकता है। यहाँ पे भी दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद अब यहाँ पे 2ab वाली फॉर्म हमने बनानी है, ठीक है। देखते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा a है वो क्या होगा, a ओवर b, और b क्या होगा, b ओवर a, ठीक है। इसको a कह दिया, इसको b कह दिया। अब यहाँ पे देखें, अब ये a से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, -2, जो कि हमारे पास ऊपर है। मतलब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म गिवन है, ये वाली फॉर्म गिवन है, ठीक है। और जब हमें ये वाली फॉर्म गिवन हो, ये फॉर्म बन रही हो, तो हमने उसको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, ठीक है। मतलब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे ये जो है सेकंड वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ इसके साथ क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अगर 2 के साथ माइनस होगा तो इधर माइनस, अगर 2 के साथ प्लस है तो इधर प्लस। अब क्योंकि इसका स्क्वायर बन रहा है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक दफ़ा ये और फिर एक दफ़ा इसको, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे 2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसी तरह यहाँ पे भी इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। अब हम आते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49 इंटू जी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, हमें नज़र आ रहा है फर्स्ट का ऑलरेडी स्क्वायर है, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे देखें ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं, ठीक है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, ठीक है। और जी के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अलग अलग स्क्वायर लिखने के बजाय 7 स्क्वायर जी स्क्वायर अलग अलग लिखने के बजाय क्या कर दिया, होल स्क्वायर। माइनस, अब देखते हैं 2ab भी बनता है हमारा कि नहीं, 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू, ये क्या है a, ठीक है, और ये क्या है हमारा b, 2ab हो गया, ठीक है। आप देखें इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया, जी भी आ गया, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब ये सेम 2ab वाली फॉर्म, ये 2ab वाली फॉर्म, ये इसका आंसर क्या आ रहा है, ये मतलब ये हमारे पास क्या है, 2ab की फॉर्म है, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये इस तरह है तो इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, जैसे कि ऊपर फार्मूला हमने किया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे देखें ये a का स्क्वायर, ये क्या हो गया, b का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, यहाँ प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, -2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम क्या करेंगे, पहले
फर्स्ट वैल्यू, मतलब ये जो हमारे पास a है x प्लस वाई। फिर किसको लिखेंगे, सेकंड वैल्यू को z। अगर यहाँ 2 के साथ माइनस है तो इधर माइनस, 2 के साथ प्लस है तो इधर प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये जैसे यहाँ पे फार्मूला में होल स्क्वायर है, ठीक है। मतलब इसको अब अगर मैं इस तरह से लिखूँ, x प्लस वाई माइनस 7z का होल स्क्वायर, विच इज़ आवर आंसर। अब हम आते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। जब भी फैक्टराइजेशन का कहा गया हो, सबसे पहले हमने देखना है कॉमन आता है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में कॉमन आ रहा है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। 12, 36 और 27 ये तीनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। 3 के टेबल में आएंगे और x स्क्वायर इसके साथ है, x इसके साथ है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। मतलब x, ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स में से कॉमन आ रहा है, x जो वेरिएबल है उसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 x स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 x प्लस 3 9 ज़ा 27, ठीक है। अब ये जो कॉमन है 3, ये एज इट इज़ आंसर नीचे आता जाएगा इसी तरह। अब हम वही ऊपर वाला फॉर्म, ऊपर वाली जो फॉर्म है हमारे पास, उस फॉर्म को लेके चलेंगे। ये किस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाती है क्वेश्चन में, तो उसको हमने किस फॉर्म में लेके आना है, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ ये प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे पता चलेगा, ये फॉर्म कैसे बनती है, अगर ये और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। देखें 2x होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3, अगर ये a हो जाए, ये b हो जाए, तो यहाँ पे 2ab हो जाएगा। ये 2 फार्मूले का, a 2x और b क्या है 3, ठीक है। अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में, ठीक है। किस तरह से, a और b, जस्ट a वाली टर्म को लिखना है और किसको लिखना है, b वाली को, ठीक है। अगर यहाँ 2 के साथ माइनस है तो इधर माइनस आता है, अगर 2 के साथ प्लस है तो इधर प्लस आता है। ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये ब्रैकेट हमने किसके लगाई थी, 3 की वजह से। अगर फर्स्ट करें यहाँ ये ब्रैकेट ना होती तो इसका क्या मतलब था, बस 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। मतलब ये जो हमारे पास 3 था, ये सिर्फ 2x स्क्वायर के साथ आना था, लेकिन ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है, ये जो 3 है ये इस हर टर्म के साथ है 3, ठीक है। अब ये हमारा आंसर है। इसको अगर हम इस तरह से लिख लें, 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब हमारे पास ये वाली फॉर्म होगी, ठीक है, सारे क्वेश्चंस में, और उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है, 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमें कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। इस टर्म में भी और इस टर्म में भी, दोनों टर्म्स में हमें कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी करेंगे, 3 5 ज़ा 15। मतलब 75 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 और y स्क्वायर, ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगानी इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि 3 दोनों में से कॉमन आया है। अब उसके बाद क्या, यहाँ पे देखें ये x का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, ठीक है, और y का होल स्क्वायर। मतलब हमारे पास ये फॉर्म बन गई, a और b दोनों वैल्यूज़ का अलग अलग स्क्वायर है, दरमियान में क्या है, माइनस। इसका भी अलग से स्क्वायर है, इसका भी अलग से स्क्वायर है, दरमियान में माइनस। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, जैसे यहाँ पे एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। अब इसमें देखें, ना तो इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, ना ही हमारे पास ये वाली फॉर्म बन रही है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे, x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस
वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वाई। अब इसकी थोड़ी सी हम चेंज करते हैं टर्म्स की पोजीशन, वाई स्क्वायर को पहले ले आते हैं, ठीक है, ये एक माइनस एक्स और प्लस वाई इसको आगे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये वाली फॉर्म बन गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे हमारे पास, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें माइनस है, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, इस माइनस को कॉमन लेने की वजह से अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो टर्म है एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्योंकि ये सारे का सारा बाहर आ गया तो इसकी